हाय। तो देखिए इस वीडियो में हम थोड़ा सा प्रोग्राम चला के और असाइनमेंट ऑपरेटर की और प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। इन पर्टिकुलर देखिए जिसको हम बोलते हैं ना कि बाइंडिंग अ वेरिएबल, तो उस बारे में हम थोड़ी सी और बात करने वाले हैं। तो ये देखिए मान लीजिए हम अभी हैं फर्स्ट सेल पे और इसको जब हम रन करते हैं शिफ्ट एंटर से तो ये रन हो गया, फिर बी रन हो गया। तो अभी देखिए यहां तक क्या हालत है ना कि A is assigned to a value, B is assigned to a value, तो A और B दोनों ही किसी एक वैल्यू को असाइंड है, अभी दोनों की वैल्यू 2000 है। C में हमने एक एक्सप्रेशन कंप्यूट किया है C इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2B, तो C में वो फाइनली जो भी वैल्यू थी वो स्टोर हो गई है। तो अब देखिए अब जब हम इनको प्रिंट करते हैं तो देखिए A की वैल्यू अभी है 2000, क्योंकि हमने A को कभी चेंज ही नहीं किया, तो A की वैल्यू देखिए 2000 आई है, B की वैल्यू भी देखिए 2000 है, और ये जो C की वैल्यू जो है देखिए 2000 गुना 2000 जब आप करेंगे तो वो आपके 40 लाख आ जाएगा। 40 लाख प्लस 4000, तो ये आपके देखिए 40 लाख 4000 आ रखा है। तो ये वाला जो है देखिए ये नंबर भी करेक्ट है। नाउ देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आईडी देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ये हमको बताएगा कि आखिर मेमोरी में लोकेशन क्या है इन वैल्यूज की, किन वैल्यूज की, जिसको A पॉइंट कर रहा है, जिसको B पॉइंट कर रहा है, जिसको C पॉइंट कर रहा है, या फिर वो वैल्यू जो A से बाउंड है, B से बाउंड है, C से बाउंड है, उन वैल्यूज की मेमोरी लोकेशन क्या है। तो ये देखिए हम प्रिंट करते हैं तो देखिए ये रिस्पेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हमारे पास आ गई हैं। आपने देखा कि ये जो नंबर्स हैं भले ही दोनों सेम हैं, बट चूंकि नंबर -5 से 256 के बीच में नहीं है तो ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे जा सकते हैं। तो देखिए इन केस ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे है एंड सी का लोकेशन जो है वो ये है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं समथिंग दैट वी कॉल रीअसाइन, रीबाइंडिंग, रीअसाइनिंग। ये देखिए ए की कुछ वैल्यू है ऑलरेडी 2000, हम उसको चेंज कर रहे हैं विद दिस स्टेटमेंट। हमने पहले भी कहा है देखिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, हमको इसको 0 इक्वल टू 1 नहीं करना है कि भाई ए को इधर ले गए, a माइनस ए इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 1, ये नहीं कर रहे हैं। राइट हैंड साइड मस्ट बी इवेल्युएटेड। ए की इवेल्युएशन के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए होगी, ए की वैल्यू अभी है 2000, तो ये ए आप कर देंगे 2000 प्लस 1 2000, और फिर वो फाइनली आप उसको ए में असाइन कर देंगे। तो अब देखिए हम इसको रन करते हैं प्रिंट एबीसी। तो देखिए ए की वैल्यू चेंज हुई है लेकिन बी और सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, क्योंकि हमने बी और सी को जो भी उनकी लास्ट कंप्यूटेशन थी उसके बाद में कोई असाइन वैल्यू की ही नहीं है। सिर्फ यहां पे हम ए को कंप्यूटेशन करके एक नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देखिए ए वापस लेफ्ट हैंड साइड में है, ये कितनी बार भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वैल्यू सिर्फ ए को असाइन की है, ना कि बी और सी को। एक बार करने के बाद सेकेंड टाइम हमने सिर्फ ए को असाइन की है, तो सिर्फ देखिए ए की वैल्यू चेंज हुई है, बी और सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अब देखिए आती है खास चीज। अब देखिए जब हम इसको रन करते हैं तो आप पाएंगे कि बी का देखिए मेमोरी लोकेशन वही है, सी का भी देखिए मेमोरी लोकेशन वही है, लेकिन ए का मेमोरी लोकेशन देखिए अब चेंज हो गया है। वेरिएबल अभी भी ए ही है, लेकिन ये जो वैल्यू है 2001 जो चेंज हुई है, राइट, वो मेमोरी में दूसरी जगह स्टोर हुई है, और अब हमारा वेरिएबल जो है वो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इस केस में वो ये है। पुरानी जो लोकेशन थी जिसपे 2000 स्टोर था वो अभी भी मेमोरी में हो सकती है या नहीं भी हो सकती, हमको नहीं पता, लेकिन अब हमारे पास इस पर्टिकुलर वैल्यू को रीच करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एक जो हमारा पॉइंटर था, एक जो हमारा रेफरेंस था उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, वो था वेरिएबल ए
और वो अब रीबाइंड हो गया है दूसरी वैल्यू के साथ जो पोटेंशियली मेमोरी में दूसरी लोकेशन पे है। अब सेम प्रोग्राम देखिए, हम सेम वही प्रोग्राम है जो वहां पे लिखा था, बस अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझ रहे हैं। अब देखिए मेमोरी में हमारे पास कुछ वैल्यूज थी 2000, फिर से 2000, ये दोनों हमने देखा था अलग अलग लोकेशंस पे थी, तो इसलिए देखिए ए जो है वो रेफर कर रहा है अभी इस 2000 को, बी जो रेफर कर रहा है वो कर रहा है इस 2000 को। तो ये यहां तक के दोनों स्टेटमेंट्स अपने इस टाइप से दिखेंगे कुछ। अब C इक्वल टू, तो अब देखिए ये तीन लाइंस हम मेमोरी में कुछ इस टाइप की दिखेंगी कि C जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, B इसको पॉइंट कर रहा है, A इसको पॉइंट कर रहा है। हमने प्रिंट कर दिया, हमने इस केस में बाइंडिंग चेंज नहीं हुई क्योंकि प्रिंट करने से बाइंडिंग चेंज नहीं होगी। फिर हमने प्रिंट किया A B C का एड्रेसेस, इसका एड्रेस कर लिया, इसका एड्रेस कर लिया, इसका एड्रेस कर लिया। एड्रेस प्रिंट करने से भी देखिए बाइंडिंग्स चेंज नहीं होंगी, बाइंडिंग चेंज होगी यहां पे जाके। हमने ए में किया तो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में हम वैल्यू देखेंगे। ए की करंट वैल्यू देखिए 2000 है, जो लास्ट वैल्यू असाइन हुई थी वो 2000 है। तो अब ए क्या कंप्यूट करेगा, अब देखिए ये एक्सप्रेशन क्या कंप्यूट करेगा, 2000 प्लस 1 2001। फिर फाइनली देखिए जब हमने इनके आईडीज प्रिंट किए, यानी कि इन वैल्यूज की मेमोरी लोकेशन जिनको ए बी एंड सी पॉइंट कर रहे हैं, तो अब देखिए हमने देखा कि ए जो है पुरानी मेमोरी लोकेशन को नहीं पॉइंट करके नई जगह पॉइंट कर रहा है। तो ये देखिए इसका आईडी चेंज हुआ था और बाकी ये जो दोनों आईडी थे अभी भी वही पुराने वाले थे, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को हमने रीबाइंड नहीं किया था, इन दोनों वेरिएबल्स को हमने रीबाइंड नहीं किया था। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, इन पर्टिकुलर सी, जहां पे आपका मेमोरी लोकेशन तो है वो वही रहेगा, आपके उस कंटेनर में वैल्यू दूसरी हो जाएगी। लेकिन पाइथन क्या करेगा, ये देखिए एक दूसरी वैल्यू है, पाइथन जो है इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और ये देखिए जो रेफरेंस हमारे पास 2000 का था, ये जो वैल्यू है ये स्टिल मेमोरी में प्रेजेंट रह सकती है, बट अब हमारे पास इस मेमोरी लोकेशन तक जाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इकलौता तरीका था ए उसको रेफर कर रहा था और अब ए ने दूसरी वैल्यू को रेफर करना शुरू कर दिया है, तो ये वैल्यू हमारे लॉस्ट हो गई है। फिर अब देखिए एक काम करते हैं, ए में से अपन -1 करके देखते हैं। तो अब देखिए हम पूरे प्रोग्राम को वापस रन करते हैं। मेमोरी लोकेशन से एक बार देख लीजिए, फिर हमने वापस बाइंड किया ए को। मेमोरी लोकेशंस देखिए सिर्फ ए की चेंज हुई है, बाकी बी एंड सी की मेमोरी लोकेशन सेम है। ए एंड बी की देखिए वापस न्यूमेरिकल वैल्यू 2000 हो गई है। एंड अब आप देखिए ये तीनों मेमोरी लोकेशन अलग हैं। ओरिजिनल ए इस लोकेशन पे था, एक बार हमने यहां पे बाइंड किया तो वो दूसरी मेमोरी लोकेशन पे गया। फिर हमने a-1 कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही 2000 हो गई है, लेकिन देखिए मेमोरी लोकेशन इन दोनों से ही अलग है। तो यानी कि आप जितनी बार बाइंड करेंगे पोटेंशियली आपका वेरिएबल जो है हर बार एक नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, उसके पास कोई कारण नहीं है कि वो वापस पुरानी पे पॉइंट करने लगे। ये देखिए वैल्यू इस लोकेशन पे 2000 थी एंड जब हमने वापस a-1 किया तो ये दूसरी लोकेशन पे वैल्यू 2000 है, यानी कि जो ओरिजिनल जो 2000 था हमारा उसका हम हैंडल खो चुके हैं। ये जो 2000 था 2001 था उसका हैंडल भी हम खो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी लैंग्वेजेस के साथ, इन पर्टिकुलर सी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस यूजफुल होते हैं, आपके करियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।